संसद, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 2 में किसका वर्णन मिलता है? संसद का मिलता है। और अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है? संघ और केंद्र की एक संसद होगी। संघ या केंद्र की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 79 में संसद का उपबंध किया गया, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि भारत संघ में, ठीक है, संघ की एक क्या होगी? संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, ठीक है। अनुच्छेद 80 में क्या है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 81 में क्या है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उपबंध किया गया। क्या किया गया है? लोकसभा का उपबंध किया गया है। तो 79 में क्या है? संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में क्या है? लोकसभा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो एक बार कंफर्म करेंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है? कंफर्म करेंगे, कंफर्म करेंगे, ठीक है। जैसे प्रश्न को स्टार्ट किया जाए। और क्लास से फटाफट जुड़ जाएंगे। ठीक है, आते हैं अब प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 350। क्वेश्चन नंबर 350, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा में निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखेंगे, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सही है। निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा या विधानसभा का जो भी चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, निर्वाचन कैसे होता है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब जो 18 वर्ष जिनकी आयु हो चुकी है वो लोग क्या कर सकते हैं? मत वोट दे सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन, किसके? राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। सही है, गलत है बताएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न में क्या कह रहा है? निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो ये भी कथन आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा। जो निर्वाचन के लिए मतदाता की सूची जो तैयार की जाती है वो राष्ट्रपति के निर्देशन नियंत्रण में नहीं तैयार की जाती। किसके निर्देशन में तैयार की जाती है? किसके निर्देशन में तैयार की जाती है? तो निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में मतदाता सूची, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्वाचक नामावली कहते हैं, उसके निर्देशन और नियंत्रण में तैयार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची जो होती है, मतदाताओं की, राष्ट्रपति के निर्देशन की जगह किसका होगा? यहाँ पर निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में मतदाता सूची तैयार की जाती है। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 350 का सी राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 351। क्वेश्चन नंबर 351 को देखेंगे तो यहां पर देखेंगे वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किस पर आधारित है? 1951 की जनगणना पर, जस्ट मिनट, 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, या 1981 के? क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। 1971 के जनगणना पर जो है लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है। जो वर्तमान में लोकसभा की सीटों का आवंटन है उसका आधार कौन सी जनगणना है? 1971 की जनगणना है, ठीक है, 1971 की। और इसे किस संशोधन द्वारा किया गया? 84वें संविधान संशोधन, ठीक है, 84वें संशोधन अधिनियम, 84वें संशोधन अधिनियम, ठीक है, कौन से? 2001 के द्वारा, 2001 के द्वारा क्या किया गया है? 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में कहा गया है कि जब तक 2026 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी तब तक के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा सीटों के आवंटन के लिए। जो वर्तमान में लोकसभा का सीटों का आवंटन होता है, ठीक है, वो किस वर्ष के जनगणना के आधार पर होता है? 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। तो यहाँ पर वही कहा गया कि और इसको कब किया गया? तो इसको 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा कहा गया कि वर्ष 2026 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी तब तक के लिए 1971 की जो है जनगणना को आधार माना जाएगा लोकसभा के सीटों के आवंटन में। क्लियर है? क्लियर है यहां पर? आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 351 का सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 352। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से क्या कर दी? 525 से 545 कर दी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 31वें संशोधन, ठीक है, 31वें संशोधन, 35वें संशोधन, 42वें संशोधन या 45वें संशोधन? किस संशोधन द्वारा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा क्या किया गया? लोकसभा में सीटों सदस्यों की जो संख्या होती है वो 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? कितनी कर दी गई 545। पर वर्तमान में स्थिति क्या है? पूनम गुड इवनिंग, कैसी हैं? सभी को गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बताएं? तो वर्तमान में जो है लोकसभा की जो अधिकतम संख्या होती है हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 550, 550, ठीक है, 550 हो सकती है वर्तमान में। हाँ, राइट आंसर जो है वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550, ठीक है, 550। इसमें 550 में भी अगर इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 530 अधिकतम राज्यों से होने चाहिए, 530 अधिकतम राज्यों से होने चाहिए और
20 इसमें कहां से होने चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कहते हैं यूनियन टेरेटरी। तो 530 किससे होंगे, राज्यों से होंगे, और 20 कहां से होंगे, 20 आपके होंगे केंद्र शासित प्रदेश से। वर्तमान में ये अधिकतम संख्या की बात कर रहे हैं, ये क्या है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 550 हो सकती, पर वर्तमान में है कितनी, वर्तमान में जो है लोकसभा में कितनी सीटें हैं बताइए। वर्तमान में है 543, वर्तमान में कितनी है, अधिकतम होनी चाहिए 550, पर है कितनी, 543, ठीक है, 543 वर्तमान में है। इसमें राज्यों से कितने हैं, राज्यों की जो सीटें होती हैं वो 524 हैं, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी है, तो केंद्र शासित प्रदेश से है 19, इसे कर लेंगे यूनियन टेरेटरी और इसे क्या कर लेंगे, राज्य, राज्य। तो राज्य से कितनी सीटें हैं वर्तमान में, 524 है, और 19 कहां से है, 19 आपके केंद्र शासित प्रदेश से है, ठीक है, 19 केंद्र शासित प्रदेश से। अगर इसमें पूछ ले ज्यादा, अगर फैक्चुअल प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर पूछ लेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में जैसे कि दिल्ली से कितनी सीटें हैं लोकसभा में, दिल्ली से कितनी है, तो दिल्ली से कितनी है, 7 है। फिर आप यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का देख रहे हैं, ठीक है, दिल्ली से 7 है। फिर अंडमान निकोबार, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ लेंगे, अंडमान निकोबार से कितनी सीटें हैं लोकसभा में, अंडमान निकोबार से कितनी सीटें हैं, 1 सीट है। फिर आपके आता है दादर नागर हवेली और दमन और दीव, इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया। कब किया गया, 2020 में, 2020 में क्या कर दिया गया, इसको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट में लिख रहे हैं दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, कितनी सीटें हैं लोकसभा में, 2 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 2। तो 1 सीट है लोकसभा में दादर नागर हवेली की और दूसरी दमन जो है और दीव की, ठीक है। तो 2 सीटें दमन दीव की हो गई, मतलब दोनों अब मर्ज कर दिया गया, शॉर्ट में लिख दिया गया। फिर आपकी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से कितनी सीटें हैं, सीटें पूछी जाती है, आप लोग इसे नोट करते रहेंगे, ठीक है, साथ के साथ नोट। तो लक्षद्वीप से कितनी सीटें हैं लोकसभा में, 1, कितनी सीटें हैं, 1 है। पुदुचेरी, पुदुचेरी से भी आपकी 1 सीट है, ठीक है। और फिर आपका कौन कौन सा बच रहा है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कितनी सीटें हैं लोकसभा में, 1 है। अब आपका बनता है जम्मू एंड कश्मीर, J&K, यहां से कितनी सीटें हैं, पहले जम्मू कश्मीर क्या था, विधान मतलब आपके राज्य के अंतर्गत आता था, अब क्या है, पहले जो है वर्तमान में अभी सीटें जो 543 है, तो पहले 530 राज्यों से होती थी, पहले 530 क्या होती थी, राज्यों से, मतलब राज्यों से पूरी की पूरी सीटें थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो गई, 524 है राज्यों से। क्यों, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था वो उसे क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और जम्मू कश्मीर का राज्य पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन से, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो जो यहाँ से जो 530 में से 6 सीटें कहाँ चली गई, केंद्र शासित प्रदेश में चली गई, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से कितनी सीटें थी, 5 थी, और लद्दाख से 1 सीट है, लद्दाख से कितनी सीटें, अब काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, ठीक है, 19। तो ये आपका परिवर्तन कब हुआ है, पहले आपके 530 पूरे राज्यों से होते थे, लेकिन ये परिवर्तन कब हुआ है, ये परिवर्तन आपका 2019 के बाद हुआ। तो 2019 के बाद अगर सीट वर्तमान जो स्थिति है, 2019 के बाद वर्तमान स्थिति क्या है, 2019 के बाद वर्तमान स्थिति आपकी क्या है, 524 है राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 352 का ए राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान में किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई थी, 31वें संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 353,
आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, ठीक है। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? अब देखिए प्रश्न आ गया, अभी आपको बताया गया ना कि 2019 से पहले राज्य की स्थिति क्या थी। 2019 से पहले जो राज्य की स्थिति थी, पहले तो इसमें से जो 2019 के पहले टोटल जो सीटें हुआ करती थी वो 552 हुआ करती थी। कितनी? 552, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन जो थे उनकी जो जिनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था उनको 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो 2019 के पहले कंडीशन क्या थी कि मैक्सिमम सीट थी 552, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन भी शामिल थे, जिसमें से 550 में अगर हम एंग्लो इंडियन को हटा दें, ठीक है, 552 में से अगर हम एंग्लो इंडियन को हटा दें तो 530 किसकी होती थी? राज्य से होती थी, और 20 अधिकतम होती थी यूनियन टेरेटरी की, यूटी की, ठीक है। और 530 आपके राज्यों से कंप्लीट होते थे, और यूनियन टेरेटरी में जो संख्या होती थी वो 13 होती थी। लेकिन वर्तमान में 6 क्यों है? क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर लद्दाख आपका क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना, तो वहां से क्या हुआ? राज्यों से संख्या कम होके कहां बढ़ गई? केंद्र शासित प्रदेश में। तो अब यूटी कितने हो गए? 19 हो गए, और राज्य हो गए 524। अब यहां पर क्या पूछा है? आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो चुनाव हुआ था उनमें लोकसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के कितने थे? तो कितने थे राज्यों के? 530। 530 कितने थे? 530। क्लियर है? तो अगर यहां पर वर्ष आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब लेटेस्ट पूछेगा, अब 2009 का नहीं पूछेगा, अब पूछेगा 2019 की वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग क्या है? 524 हमारे राज्य से हैं, और 19 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश से है। और अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछेगा तो यहाँ पर सीटों की संख्या भी बता दी गई है कि कितने हैं, दिल्ली से कितने हैं, अंडमान निकोबार से कितने हैं, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप। अगर बहुत ज्यादा पूछेगा तो यहाँ से सीटों की संख्या भी आपका पूछ लेता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 353 का सी राइट आंसर होगा। क्लियर है पूनम? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 354, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितने सीटें आरक्षित है? अब तो आराम से कर लेंगे। 20। कितनी आरक्षित है? 20, ठीक है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 20। यहां पर 2 प्रश्न बनेगा कि अधिकतम कितनी सीट है? 20। वर्तमान में कितनी है? तब आंसर क्या हो जाएगा? अगर वर्तमान पूछ ले तो तब आप आंसर करेंगे 19। यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। अधिकतम पूछेगा, जब पूछेगा कितनी सीटें हैं तो यहां पर 20, पर जब वर्तमान के लिए पूछेगा तो वहां पर प्रश्न क्या करेगा? वर्तमान स्थिति क्या है, तब आपका आंसर हो जाएगा 19, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 355, निम्नांकित राज्यों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। यहां पर बताना है कि किस राज्य में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित नहीं है, ठीक है। बताएंगे कहां पर आरक्षित नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है, तो कर्नाटक नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आंसर क्या होगा? केरल। केरल इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 357, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? सबसे ज्यादा यहां पर पूछा है अनुसूचित जनजाति। यहां पर 2 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो यहां पर प्रश्न क्या पूछा है? अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें कहां पर है? तो कहां पर है? मध्य प्रदेश। कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए? आंसर करेंगे। कितनी सीटें हैं जनजातियों के लिए?
तो कितनी है? 6 है। कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में कितनी सीटें? 6 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 358। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? आंसर करेंगे। ठीक है, कितने? 2 लोगों के। ठीक है, 2 सदस्यों को करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 331 के तहत अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो है एंग्लो इंडियन का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 2 जो है एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीयों को अनुच्छेद 331 के तहत जो है क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जो है आपका अनुच्छेद 334 में, वर्तमान में अनुच्छेद 104वें संविधान संशोधन द्वारा 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा क्या किया गया? जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, पहली बात तो इस संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और क्या कर दिया गया कि अब जो है जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था अनुच्छेद 331 के तहत, उसको क्या कर दिया गया? उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसको समाप्त कर दिया गया। तो पूछेगा अगर कि किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर होना चाहिए। संशोधन किसमें संशोधन होगा और किसके द्वारा मनोनयन किया जाता था। बेशक उसका मनोनयन समाप्त हो गया है, लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछ सकता है कि किस जो है अनुच्छेद के द्वारा जो है राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था। ये तो प्रश्न आपका जो है बन सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत करता था? अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 358 का आंसर 2 होगा। ठीक, सॉरी, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट मिनट चाय पी लेते हैं, तब तक आप लोग आंसर करें। यहां देखेंगे लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। किसके द्वारा? तो तीनों इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जो लोकसभा की बैठकें होती हैं वो आपकी स्थगन द्वारा भी समाप्त की जा सकती है, विघटन के द्वारा भी, और सत्रावसान के द्वारा। सत्रावसान में क्या होता है? जैसे कि आपका कम से कम वर्ष में जो है 2 सत्र होना तो आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि 6 महीने पे संविधान में क्या कहा गया कि कम से कम 6 महीने पे जो है 1 सत्र होने चाहिए। तो इस हिसाब से साल में 2 सत्र होना जरूरी होता है। तो सत्रावसान में क्या होता है? 1 सत्र की समाप्ति की जाती है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, सत्रावसान और विघटन कौन करता है? सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? स्थगन किया जाता है आपका लोकसभा स्पीकर के द्वारा। किसके द्वारा?
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आपका क्या किया जाता है? स्थगन। स्थगन आपका कुछ घंटे के लिए भी हो सकता है, एक दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। लेकिन पूछेगा स्थगन कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और सत्रावसान और विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा का सत्रावसान और विघटन कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 360। क्वेश्चन नंबर 360 का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति, जिसे हम कोरम कहते हैं, कितना होना चाहिए? लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति, जिसे हम कोरम कहते हैं, कितनी होनी चाहिए? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां भाग, 1/10। कुल सदस्यों का 1/10 जो होता है वो क्या होता है? उसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। तो कम से कम आपका क्या होना चाहिए? लोकसभा के अधिवेशन के लिए कम से कम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। पूनम का आंसर आया, वेरी गुड, क्लियर है। और यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे, जो कहते हैं विपक्षी पार्टी, जिसे कहते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो सरकार कैसी हो जाती है? तानाशाह हो जाती है। तो विपक्षी दल के लिए कितनी मान्यता होनी चाहिए? विपक्षी दल होने के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए? तो विपक्षी दल होने के लिए भी कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। जैसे कि वर्तमान में जो है अधिकतम कितने हो सकते हैं? हम जो है सदस्य कितने हो सकते हैं लोकसभा में? तो वर्तमान में अधिकतम अभी आपको बताया गया कि 550 जो है सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम की बात कर रहे हैं। तो इसका 1/10 निकालेंगे, कितना निकल जाएगा? 55। तो विपक्ष पार्टी होने के लिए या विपक्ष की मान्यता प्राप्त होने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? वर्तमान में 55 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 55 होने चाहिए, ठीक है। अगर 55 से कम होगा, पिछले आप इस वर्ष के नहीं, इस वर्ष तो विपक्ष मजबूत है, पिछले वर्ष जब चुनाव हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या था, हमारा विपक्ष जो है विपक्ष 55 पूरी सीटें नहीं किया था, ठीक है, पूरी सीटें उसकी नहीं हो पाई थी। पर वर्तमान में ये स्थिति नहीं है, ठीक है, वर्तमान में विपक्ष क्या है? मजबूत है। आगे बढ़ेंगे तो बस ये पूछ सकता है कि विपक्ष के मान्यता के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए सदस्यों की? तो कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 361। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? आई थिंक सबका आंसर इसका आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश कितनी सीटें हैं लोकसभा में? उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा से 80 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, और राज्यसभा से कितनी सीटें हैं? राज्यसभा से हैं 31। अच्छा, यहां पर आप जो है आप लोगों को सीटें पता होना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र की कितनी सीटें हैं लोकसभा में? बताइए, महाराष्ट्र की कितनी है, मध्य प्रदेश की कितनी है, आंध्र प्रदेश की कितनी है? पता है सीटों की संख्या? क्योंकि यहां से प्रश्न फैक्ट के रूप में पूछता है, फैक्चुअल प्रश्न आपके आरओ में और पीसीएस में दोनों में आते हैं। तो महाराष्ट्र से लोकसभा में कितनी सीटें हैं?
48। आंध्र प्रदेश की से कितनी सीटें हैं? 25। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, ये याद कर लेंगे। मध्य प्रदेश से कितनी सीटें हैं? 29। कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, राइट फुट। सही है, हाँ, महाराष्ट्र 48। क्वेश्चन नंबर 362। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया था। अब यहां पर क्या बताना है? देखिए, सीटों से प्रश्न आपके आ गए ना कि उत्तर प्रदेश के बाद, हाँ, वेरी गुड पूनम, उत्तर प्रदेश के बाद किसकी जनसंख्या क्या है? अधिक है, मतलब सीटों का आवंटन उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की कितनी है? 80 है। तो उत्तर, अब यहां पर क्रम पूछ रहा है, तो कम से कम आपको कितने क्रम होने चाहिए? टॉप 5 क्रम याद होने चाहिए। टॉप 5 आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो हम लोग टॉप 5 क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं क्लास में ही, और आप लोग नोट करेंगे। यूपी की सबसे ज्यादा लोकसभा सीट की बात हो रही है यहाँ पर, यूपी में सबसे ज्यादा है, टॉप 5 याद होना चाहिए। यूपी में कितनी सीटें हैं? 80। यूपी के बाद कौन आएगा? महाराष्ट्र। कौन आएगा? महाराष्ट्र कितनी सीटें हैं? अभी हम लोगों ने देखा 48, ठीक है। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कितनी सीटें हैं लोकसभा में पश्चिम बंगाल से? कितनी सीटें हैं? तो 42। कितनी है? 42, ठीक है। फिर आपका आएगा तमिलनाडु। बस ज्यादा नहीं याद करना, टॉप 5 याद कर ले। तमिलनाडु, तमिलनाडु से कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु से आपकी है 39। कितनी है? 39। फिर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश से आपके हो जाएंगे 29। अब इसमें इसके अलावा आपको जो याद करना है वो किसका याद करना है? बिहार का, क्योंकि बिहार, कुछ बच्चे होंगे ना जो बिहार का पेपर देते हैं, तो बिहार का, और यहाँ है भी तो क्वेश्चन में भी है, तो हम लोग नोट कर लेते हैं। बिहार से कितनी सीटें हैं? 40। अच्छा, यहाँ पर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के बाद, सॉरी, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या होगा? बिहार होगा, गलत हो, सॉरी, ठीक है, गलती इंसान से हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? बिहार आएगा, ठीक है। बिहार से कितनी है? बिहार से 49। बिहार के बाद आपका क्या आएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु से कितना है? 39। तो टॉप 5 आपको याद होने चाहिए। यूपी 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार और तमिलनाडु, ठीक है। क्लियर है? हाँ, ठीक है पूनम। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, और महाराष्ट्र का 48। आंध्र प्रदेश का कितना है? आंध्र प्रदेश का 25 है। हाँ, ठीक है पूनम, गलती हो गई थी, देख लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, अगर हम यहाँ से क्रम देखें तो महाराष्ट्र सी इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, गलती हो गई थी, देख लिया मैंने। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 363। निम्न युग्म से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऐसे मिलान वाले प्रश्न, युग्म वाले प्रश्न आपके, ठीक है, कूट वाले प्रश्न, इसी तरह से यहां से प्रश्न आपके बनेंगे, सुमेलन वाले प्रश्न। अब आप लोग को अच्छे से पता है कि आंध्र प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 25। असम की नहीं पता होगी, ठीक है। असम में कितनी सीटें हैं? असम में आपकी कितनी है? 14 है। कितनी है? 14। तो यहाँ पर आंसर जो होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं, ए और बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। ए और बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए और बी। पंजाब में कितनी सीटें? पंजाब का सही है, पश्चिम बंगाल का सही है, ठीक है।
इसके अलावा आप लोग नोट कर लें, क्योंकि राजस्थान पीसीएस आप लोग देते रहते हैं या कुछ भी, जैसे और भी बच्चे जुड़ते हैं जो अदर स्टेट से होते हैं। राजस्थान से कितनी सीटें हैं? राजस्थान से आपकी जो सीटें 25 है। कितनी है? 25। राजस्थान और आंध्र प्रदेश की सीटें एक बराबर हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि किन दो राज्यों की सीटें एक बराबर है लोकसभा में, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। किसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। हाँ राइट पूनम। अच्छा अब लगे हाथ देख लीजिए, गुजरात और छत्तीसगढ़। गुजरात में कितनी सीटें हैं? 26। और छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें? 11। क्यों? पहले क्या था? छत्तीसगढ़ पहले नहीं था। छत्तीसगढ़ कैसे बनाया गया? मध्य प्रदेश से अलग करके आपका क्या बना है? छत्तीसगढ़ बना है। इसी तरीके से बिहार से अलग करके क्या बना हुआ है? झारखंड बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से अलग करके क्या बना हुआ है? उत्तराखंड बनाया हुआ है। और ये कब बना हुआ है? सन 2000 में। सन 2000 में ये तीनों इनका गठन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364। जस्ट मिनट, आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के लिए 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? इसमें बताना किस राज्य से। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, किस राज्य से, यहां पर किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा से। कहां से? त्रिपुरा से। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग नोट डाउन करिए। देखिए, एक से कम सीटें तो होती नहीं है, ठीक है, तो हम आज देख लेंगे किन किन राज्यों में 1 सीटें हैं और किन किन राज्यों में 2 हैं। तो देखते हैं, लोकसभा में 1 सीटों वाला, यहां पर एक हम बार बार नहीं लिखेंगे, 1 सीटों वाले राज्य, लोकसभा में 1 सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं? जहां पर सिर्फ 1 ही सीटें हैं, जैसे कि आपका चंडीगढ़ हो गया, यहां पर 1 सीट है सभी, ठीक है। चंडीगढ़ में कितनी सीटें हैं? चलिए नोट सामने कर दे रहे, 1 सीटें हैं, ठीक है। सिक्किम में कितनी सीटें हैं? 1 सीटों वाला एक साथ ही याद कर लीजिए। सिक्किम में कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं, ठीक है। फिर मिजोरम, ये सिर्फ 1 सीटें वाले राज्य, मिजोरम में कितने सीटें हैं? 1 सीटें हैं, ठीक है। नागालैंड में कितनी सीटें हैं आपकी? 1 सीटें हैं। फिर आपका आता है लक्षद्वीप में कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं। और यहां पर जस्ट मिनट, पुदुचेरी, ये आपके कैसे है? जहां पर सिर्फ 1 सीटें, पुदुचेरी में कितनी सीटें? 1 सीटें। तो ये आप लोग इस तरह से याद कर लेंगे, 1 सीटें कहां कहां पर है, ठीक है। 1 सीटें कहां कहां पर है लोकसभा में? पुदुचेरी, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 2 सीटों वाले, जहां लोकसभा में 2 सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। डी नहीं होगा, यहां पर पूछा गया ना 2 सदस्य, प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो है 2 सदस्य पूछा गया, इसलिए यहां पर 2 सदस्य। अब हम देखेंगे कि लोकसभा में कहां कहां पर 2 सीटों वाले राज्य हैं, जहां पर सिर्फ 2 सीटें हैं। 2 सीटों वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? पहले हम देख लेते हैं। पहला आपका हो जाएगा त्रिपुरा, ये शायद कम विजुअल हो। त्रिपुरा में आपकी कितनी सीटें हैं? त्रिपुरा में कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं, ठीक है। गोवा में 2 सीटें हैं,
2 सीटें, ठीक है। गोवा में कितनी है? 2 सीटें हैं। मेघालय 2, मणिपुर में कितनी सीटें हैं? मणिपुर में भी आपके कितनी 2 हैं? 2 सीटें हैं। अब आपके केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, जिसको मर्ज करके किसको मर्ज किया? दमन और दीव को, दमन एंड दीव की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं, ठीक है, 2 सीटें हैं। और फिर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे? इस तरह से याद करेंगे। किस तरह से? कि 2 सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं। एक तरफ आपके कितने हो गए? एक तरफ 1 सीटों वाले राज्य हो गए, एक तरफ हो गए 2 सीटों वाले राज्य। तो 2 सीटें कहां कहां है? त्रिपुरा, ठीक है, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि सबसे कम, तो अब बताइए ये सारे में एक ही है, तो अब इसमें कौन सबसे कम बताएं? राज्यों के संदर्भ में पूछ सकता है कि कौन से राज्य में सबसे कम है। तो यहाँ पर अगर हम राज्य में देख लेंगे तो देखिए सिक्किम में कम है, मिजोरम। यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा? जैसे आप लोग ये पूछ रहे हैं कि सबसे कम को, यहाँ पर प्रश्न क्या होगा कि आपके पास 3-4 स्टेट दे दिए जाएंगे और उसमें पूछेगा कि सबसे कम कौन सा है। तो जब आपको पता रहेगा कि सबसे कम किसमें, तो आप आसानी से बता लेंगे। तो आपको ये याद करना होगा कि पुदुचेरी, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप में क्या है? 1-1 सीटें हैं, ठीक है। और फिर एक साथ आप 2-2 सीटें वाले याद कर लीजिए कि त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर। इसमें आपका एकमात्र जो है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली, जहां पर कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। तो 2 सीटें में मात्र एक जो आपका कौन सा आता है? केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 364 का ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 365। डिलिमिटेशन, जिसे क्या कहते हैं? परिसीमन। क्या कहते हैं इसको? परिसीमन। परिसीमन, ठीक है। क्या हो रहा है? परिसीमन, डिलिमिटेशन के बाद मतलब परिसीमन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? अच्छा, यहां पर क्या है ना कि ये ऑप्शन आपका, ये जो प्रश्न है एक्चुअली ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं तो वर्तमान के संदर्भ में ये प्रश्न गलत है। यहाँ पर हम एक ऑप्शन आपका यहाँ पर बदल रहे हैं और वही आपका आंसर भी होगा। इसका आंसर जो राइट आंसर होगा क्या होगा? गाजियाबाद। गाजियाबाद जो लेटेस्ट में आपका परिसीमन किया गया था 2008 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं 2008 के परिसीमन के बाद जो है सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? गाजियाबाद, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर संख्या पूछ ले तो यहां पर 272, ठीक है, 8978 जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 366। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसे करता है? मतलब लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? किसे देता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को या भारत के उपराष्ट्रपति को? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होगा वो अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष भी क्या होता है? उपाध्यक्ष भी अपना त्यागपत्र किसे देता है?
लोकसभा अध्यक्ष को देखता है। तो दोनों क्या तो होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा त्यागपत्र, और उपाध्यक्ष जो होगा वो अध्यक्ष को देगा। और इसका वर्णन हमें किस अनुच्छेद में मिलता है, तो इसका हमें वर्णन मिलता है अनुच्छेद 94 खा। क्लॉज खा के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, क्लियर है?